700-800 पाउंड की इन्वेस्टमेंट है ये लाइसेंस बनवाने के लिए। लोग सोचते हैं यार 700-800 पाउंड यानी कि 3 लाख रुपए हम कैसे खर्च कर दें एक लाइसेंस बनवाने के लिए, होगा क्या? तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने दिनों में आप ये पैसे जो हैं वो अपने रिकवर कर लेंगे। लाइसेंस बनवाना कौन सा है, नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं कि लाइसेंस हमने बनवा लिया, हमें जॉब नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है 90% कि आप रॉन्ग लाइसेंस बनवाते हैं। सेकेंडली, जैसे ही हमारे लोगों को पता चलता है कि SIA का लाइसेंस हासिल करने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उनके ताजिए जो है वहीं पे ठंडे हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनको ये समझ आना चाहिए कि ये एग्ज़ाम कोई उस तरह का एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें आपको फ़ेल करने के लिए वो बिठाते हैं। बेसिकली वो एक तरह की प्रैक्टिस होती है, क्लासेस होती हैं। तो ये भी डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। SIA यानी कि सिक्योरिटी का लाइसेंस आपने बनवाना कैसे है, इसकी आपको 10,000 वीडियोज़ जो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बट कोई बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि ये लाइसेंस बनवाने के बाद आपने जो है वो जॉब्स कैसे हासिल करनी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि आपने जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर इन कैसे होना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, यास जिले में खुशामदीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम चल रहा है यूके में, रोज़ बारिश है, एक आउटडोर वीडियो भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब बात यह है कि यहाँ पर जस्ट यही है कि बंदा आउटडोर वीडियो बनाता है, थोड़ा से अच्छे व्यूज़ होते हैं ये वो, तो जो है ना यूट्यूब पे भी थोड़ा अच्छे व्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। अंदर घरों में वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये है कि मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा क्योंकि बारिशों का मौसम इतना ज़्यादा चल रहा है। खैर, तो मैंने आज बड़ी मुश्किलों से मैनेज किया है कि मैं जो हूँ वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। तो ये है कि बारिश तो हो रही है अभी भी, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा जो है वो सेफ़ हूँ। तो हाँ भाइयों, आज हम जो है वो बात करने वाले हैं SIA का लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और या तो फिर आप यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं, इन दोनों सिचुएशन के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई आसान जॉब मिले, ठीक है ना। आसान से मुराद ये है कि जिसमें आपको जो है वो वेयर हाउस में मजदूरी ना करनी पड़े, आपको डिब्बे ना उठाने पड़ें। सेकेंडली, आपको किसी रेस्टोरेंट में बर्तन ना धोने पड़ें। तो इस तरह की चीज़ों से अगर आप बचना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ आने के बाद यानी कि यूके में आने के बाद आपने जो है वो SIA का लाइसेंस बनवाना है और आपने ये जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है इसके अंदर आपने इन हो जाना है और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू कर देना है। तो हम यहाँ से बात को शुरू करेंगे कि लाइसेंस बनवाना कौन सा है, नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं कि लाइसेंस हमने बनवा लिया, हमें जॉब नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है 90% कि आप रॉन्ग लाइसेंस बनवाते हैं। ये जो रॉन्ग लाइसेंस आप बनवा लेते हैं, गलत कैटेगरी का लाइसेंस बनवाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं और आपको जो है वो इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलती जितनी आपको मिलनी चाहिए। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि आपने बनवाना है डोर सुपरवाइज़र का लाइसेंस, ठीक है ना। DS डोर सुपरवाइज़र का, आपने सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस नहीं बनवाना, क्योंकि डोर सुपरवाइज़र के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कवर हो जाती हैं, यानी कि हर तरह की जो सिक्योरिटी की जॉब्स होती हैं वो उसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो आपके जो चांसेस होते हैं जॉब हासिल करने के वो 90 to 95% बढ़ जाते हैं डोर सुपरवाइज़र के लाइसेंस पे। तो आपने पैसों का मुँह नहीं देखना, आपने डोर सुपरवाइज़र का लाइसेंस ही बनवाना है, नंबर 1। अब आपने करना क्या है कि आपने अपने इर्द गिर्द आपके करीब जो भी आपका ऑथेंटिक कोई आपको सेंटर मिलता है, हज़ारों सेंटर्स, हज़ारों जो है ना वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई हैं यूके में जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। क्या सर्विस प्रोवाइड करती हैं भाई? वो आपको जो है वो प्रॉपर उनके पास सर्टिफिकेशन है कि वो आपको क्लासेस देंगी, आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगी और आपको जो है वो SIA का लाइसेंस जो सर्टिफिकेट होता है बेसिकली वो आपको वो देंगी, ठीक है ना। सिर्फ यही नहीं, वो आपके साथ में फ़र्स्ट एड का भी कोर्स करवाते हैं, क्योंकि अब SIA के अंदर जो है फ़र्स्ट एड जो है वो अब मैंडेटरी हो चुका है। तो फ़र्स्ट एड का भी आपको साथ साथ वो कोर्स करवाते हैं और साथ साथ आपको SIA का आपको सर्टिफिकेट देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो सेंटर्स हैं बेसिकली ये आपसे चार्ज करते हैं समवेयर अराउंड 450 से 500। तो आपको ये वेरी करेगा, आपने उनसे थोड़ी नेगोशिएशन करनी है। ये नहीं उन्होंने 500 बोला और आप उस पर राज़ी हो गए, अब थोड़ा उनसे तोड़ मोल करें, क्योंकि हो सकता है कि उनका बैच जो है ना वो कोई करीब बैच हो, कोई क्लोज़ बैच हो जो कि वो कंडक्ट कर रहे हो, उनके पास सीट्स खाली हों। तो हो सकता है वो इवन वो आपको 400 में भी ये कोर्स करवा दें, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आपने उनसे नेगोशिएट करना है। जैसे आप उनसे अपना ये सारी मामला तय कर लेंगे, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपका जो BRP है यानी कि बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, और साथ साथ आपका पासपोर्ट की कॉपी, और साथ में आपको 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस देने होंगे। अब ये 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होते हैं? 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप जो है वो कोई बिल दे सकते हैं, अपना कोई मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, और इस तरह आप काउंसिल का लेटर दे सकते हैं। तो ये आपको प्रोवाइड करने हैं उनको। तो वो आपको क्या करेंगे, कोर्स में आपको इनरोल कर लेंगे। जब आपको कोर्स में इनरोल कर लेंगे, आपको डेट्स पता चल जाएंगी। तो बेसिकली ऐसा समझ लें कि ऑल टुगेदर आपको 5 दिन 5 वर्किंग डेज़ आपको जो है वो इसमें सर्व करने पड़ते हैं।
इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए, मतलब इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए बेसिकली, क्योंकि इसमें से 4 से 4.5 दिन जो है वो आपकी क्लासेस होती हैं और क्लासेस के बाद जो है वो आपके 3 तरह के जो है वो आपके एग्ज़ाम होते हैं, 3 तरह के। ये तीनों जो है वो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट इसकी मार्किंग क्राइटेरिया होता है। अब लोगों की यहीं पे हालत ख़राब हो जाती है कि यार एग्ज़ाम है, हम तो फेल हो जाएंगे, हमारे पैसे डूब जाएंगे, ये वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने 4 दिन प्रॉपर लेक्चर्स आपने लिए हैं तो वो आपको बेसिक चीज़ें सारी बता देते हैं जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, और वो बेसिक चीज़ों की बेस पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट करते हैं और आप पास कर लेते हैं। यानी कि जो पासिंग रेशियो होता है वो 98 to 99% होता है। एक बहुत ही कोई नालायक बच्चा होगा जो बिल्कुल ही फारिग होगा, बिल्कुल अंगूठा छाप होगा, जो इस सिचुएशन के अंदर भी फेल हो जाएगा। तो ये आपने बेफिक्र रहना है कि आप फेल नहीं होंगे, ठीक है ना, वो आपको पास करवा देंगे, समझे ना मेरी बात, वो आपको पास करवा देंगे। नंबर 2 बात जो है वो ये कि उस एग्ज़ाम के बाद एक और चीज़ होती है, वो होती है फ़िज़िकल इंटरवेंशन, क्योंकि आपको सिक्योरिटी में आपने लोगों को भी हैंडल करना होता है। लेट्स से अगर आप मॉल के बाहर खड़े हैं और मॉल के बाहर कोई बंदा है जिसको आपने मॉल में अंदर आने से रोकना है, तो जहाँ पर आपको पता है यूके में ह्यूमन राइट्स के को जो है वो बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, इवन आपने उसका हाथ कैसे पकड़ना है, आपने उसको पीछे कैसे करना है, आपने उसको रोकना कैसे है, ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल इंटरवेंशन के अंदर आती हैं। तो वो आपको सिखाई जाती हैं इस कोर्स के अंदर, और उसके साथ साथ जो है वो आपको जो है वो आपका टेस्ट भी लिया जाता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड होती है, सारा सेशन होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाता है, 5 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हैं, जिसके अंदर आपका फ़र्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी आ जाता है और आपका SIA का सर्टिफिकेट भी आ जाता है। जब आपके पास ये 2 सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका जो सेंटर से जो आपका कनेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब आपका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, उनकी सर्विसेज वहीं तक थी। अब आपने ये दोनों चीज़ें लेकर आपने SIA का जो वेबसाइट है बेसिकली, उसमें आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, वहाँ पे अपने सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। वो आपसे बड़ी डिटेल मांगेंगे, आपका लास्ट 5 ईयर्स का पूरा छट्टा बट्टा मांगेंगे, आप कहाँ रहते थे, कहाँ ये वो आगे पीछे सारा आप प्रोवाइड करेंगे। डिटेल में आपने वो अकाउंट बनाना है, सारी चीज़ें आपने जेन्युइन देनी है। SIA के अंदर आपको याद रखना है एक बहुत मेजर चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब वो अकाउंट बनाने के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एक तो आपका SIA का सर्टिफिकेट है जो आप वहाँ पर देंगे, साथ में आप जो है वो अपना फ़र्स्ट एड का सर्टिफिकेट देंगे, और उसके साथ आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देनी है, वो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जहाँ से आप पिछले 5 सालों में रह रहे थे। तो मैं हमेशा ये बात लोगों को बोलता हूँ कि जब भी UK आ रहे हो तो अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा के आओ, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। यहाँ आके SIA का बैज अप्लाई करो और वो सर्टिफिकेट यूटिलाइज़ कर लो, ठीक है ना, तो आपके लिए ईजी लाइफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं भी बनवाया तो आजकल जो है वो काफ़ी एडवांसमेंट पाकिस्तान में भी हो गई है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या इवन आपका कोई वहाँ पर रिश्तेदार है तो आप उसको भी भेज सकते हो और वहाँ से अपना सर्टिफिकेट बनवा के अटेस्ट करवा के आप यहाँ मंगवा सकते हो, क्योंकि वो आपने सबमिट करना होता है अपनी एप्लीकेशन के साथ। ठीक हो गया। तो जब आप अपना अकाउंट SIA पे बना लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर लेंगे, उनकी जो SIA वालों की अपनी फ़ीस होती है वो होती है 190 पाउंड, ठीक है ना। ये 190 पाउंड चार्ज करते हैं आपको लाइसेंस देने के लिए, यानी कि आपका जो बैज होता है SIA का, ये देने के लिए आपको 190 पाउंड की उनकी फ़ीस होती है। ये आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ साथ आप जाके पोस्ट ऑफिस में सारी चीज़ें जमा करवाते हो, वहाँ पे आपकी जो है वो तस्वीर वगैरह खिंचती है, आपकी आइडेंटिटी चेक होती है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है। और उसके 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो है वो आपका जो SIA का बैज होता है वो आपके घर पर आ जाता है। और जब आपको बैज मिल जाता है तो ये याद रखेंगे आपको 3 साल की उसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि उस बैज की जो वैलिडिटी होती है वो 3 ईयर्स होती है। आप 3 ईयर्स पे उस लाइसेंस को यूटिलाइज़ करके आप उस पर जॉब कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर जो है वो SIA का लाइसेंस कैसे बनवाना है, कौन सा बनवाना है, ये मैंने फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको कवर कर दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका आप सबको इंतज़ार है कि जब लाइसेंस आ गया अब जॉब्स कैसे हासिल करनी है। मैंने कौन सी पहले जॉब की थी, ठीक है ना, मुझे कैसे पहली जॉब मिली, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। काफ़ी लोग ये चीज़ शेयर नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जब मैं आज से 3-4 साल पहले मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे UK में आया और मैंने अपना बैच बनवा लिया, तो मैं बहुत मतलब ये था ना, बंदा बड़ा बेताब होता है यार कि मुझे पहली जॉब कैसे मिलेगी। मैं ऑलरेडी अपने 700 पाउंड जो है वो इन्वेस्ट कर चुका था। मैंने 500 पाउंड सेंटर को दिए थे, 200 पाउंड SIA को दिए थे, मैं 700 पाउंड ऑलरेडी अपने इन्वेस्ट कर चुका था। मैं बड़ा क्यूरियस था कि यार कैसे मुझे पहली जॉब मिलेगी। तो मैंने जो है वो इंडीड पे जो है वो जॉब तलाश करना अपनी शुरू की, जॉब ढूंढना मैंने शुरू की इंडीड पे। तो इंडीड पे जो है मुझे पहली जॉब मिली वो थी एक पब के बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर की, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने SIA के अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं। कॉन्टैक्ट्स आपके तभी बनेंगे जब आप जॉब लेंगे। अब लोग है कि
शुरू में ही अब जो है ना नखरे शुरू कर देते हैं कि हम मॉल के बाहर खड़े नहीं होंगे, हम पब के बाहर खड़े नहीं होंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाइयों, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये लाजमी आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। एक दफ़ा जब आपके कॉन्टैक्ट्स बन गए और आप सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप उनके साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो आपको जो है वो स्टैटिक साइट्स पे भेज देते हैं, जहाँ आपको कुछ भी नहीं करना होता, पूरे दिन 12 घंटे आपने सिर्फ बैठने होते हैं, ठीक है ना। तो मेरी जो भाइयों पहली जॉब थी वो थी पब के बाहर, मैंने सिक्योरिटी की, ठीक है ना। 1 से 1.5 महीना मुझे उस तरह से वो जॉब देते थे ऑन एंड ऑफ। ऐसा नहीं था कि मैं कोई उनके साथ इंगेज था पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे सिर्फ 20 आवर्स अलाउ थे। तो वो मुझे 2 से 3 जॉब जो होती थी 6-7 आवर्स की, वो मुझे इस तरह से देते थे, और वो 2 से 3 दिन वीकेंड्स पे मैं उनके साथ जाया करता था। इवन ये कि वो मुझे पिक एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड करते थे, क्योंकि मेरे पास उस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो वहाँ पे मैंने जॉब की, इस तरीके से मैंने जो है वो सिक्योरिटी में इनरोल हुआ, मैं इस तरीके से मैंने अपना काम शुरू किया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते गए। तो इंडीड से आपने भाइयों स्टार्ट करना है। इंडीड पे वो तमाम रिटेल्स की जॉब्स आती हैं, यानी कि मॉल्स और इसी तरह के जो इवेंट्स होते हैं छोटे छोटे, आपको पता है कि यहाँ पर इवेंट्स होते रहते हैं, कोई क्रिकेट मैच है, कोई फुटबॉल मैच है, तो इस तरह के तमाम इवेंट्स में उनको सिक्योरिटी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी जॉब्स जो हैं वो आपको इंडीड पे मिलेंगी। आपने वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करना है, वही आपसे वहाँ पर रेट वगैरह तय करेंगे, आपसे आपका NIA नंबर मांगेंगे, आप NIA नंबर उनको दें, अपना बैच प्रोवाइड करें, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप उनको अपनी अकाउंट डिटेल्स दें, वो आपसे जॉब्स करवाएंगे, फिर आपको अपने पैसे देंगे। तो इस तरीके से वो आपका सिस्टम शुरू होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिस्टम के अंदर इन हो। जब आप एक दफ़ा सिस्टम में ऑटोमेटिकली इन हो जाएंगे तो फिर आपको जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, फिर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। आपको 7-7 दिन भी जॉब मिलेंगी। फिर आप खुद कहेंगे यार मुझे जॉब पे नहीं जाना, लेकिन वो कहेंगे कि भाई आप प्लीज़ जॉब पे जाएं, क्योंकि आप उस साइट पे जो है ना आप ट्रेंड हैं, आप ही का जाना बनता है, और कंपनी कहती है कि उसी ऑफिसर को भेजो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत नॉर्मल सीन है, बहुत कॉमन सीन है। तो इस तरीके से आपने जो है वो सिस्टम के अंदर बेसिकली इन होना है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि इस तरीके से जो है वो आप इन होते हो और आप पैसा कमाना शुरू करते हो। अब बात कर लेते हैं कि ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट आपने की है वो आप कितने टाइम में कवर कर लेते हो। तो आप यकीन माने, अगर आप प्रॉपर जॉब करते हैं, अगर आप 5 डेज़ भी जॉब करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, तो आप हार्डली 10 दिन के अंदर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, यानी कि 700 पाउंड, वो सारा कुछ आप रिकवर कर लेंगे। 700 पाउंड की पूरी रिकवरी आपकी 10 दिन के अंदर हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप 3 साल तक उस लाइसेंस को आप यूटिलाइज़ करोगे और उससे पैसे कमाओगे, ठीक है ना। तो अच्छे पैसे बनते हैं, साथ में आपकी डिग्निटी जॉब होती है, अच्छी जॉब होती है। खैर मैं तो अब ये जॉब नहीं करता, अब मैं सिक्योरिटी में रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक टाइम तक जो है वो ये काम किया जब मैं नया यूके में आया था, और मेरे पास ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, ख़ासतौर पे अपने फील्ड से रिलेटेड। तो उस वक्त जो है वो सारी जॉब्स मैंने की, और इस तरीके से मैंने पैसे कमाए, और मैंने बड़े अच्छे पैसे कमाए उसके अंदर, और बड़े आसानी से पैसे कमाए, क्योंकि उसमें कुछ करने को नहीं होता था। 12-12 घंटे हमें शिफ्ट पे जो है वो वहाँ पे होना होता था, बस प्रेजेंट होना होता, और उस चीज़ के हमें पैसे मिलते थे। तो ये भाइयों, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको जो बड़ा डिटेल में जो है वो SIA का जो है वो बताया है। अगर आप भी यूके में नए आ रहे हैं या आ चुके हैं, और आपको लाइसेंस बनवाने से रिलेटेड या इवन जॉब से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी है, तो मेरा कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन है, आप ज़रूर सवाल पूछें, मैं आपको कोशिश करूँगा कि एज सून एज़ पॉसिबल आपको जवाब दे सकूँ। तो यहीं से दीजिए आज़ीलों को इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।